नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 और श्लोक 26 पर आ गए हैं। इस समय श्री भगवान यही बता रहे हैं कि जो गुणातीत व्यक्ति है, जिसने ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन पर विजय प्राप्त कर ली है और जो इनसे परे चला गया, बहुत आगे निकल गया है, वह कैसा होता है, यही अर्जुन ने उनसे पूछा था। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वह किस प्रकार होता है। तो पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि सुख में, दुख में, मान में, सम्मान में बराबर रहना चाहिए, उस ज्ञानी होना चाहिए होता है, और उसके वह सबको बराबर समझता है। मित्र हो अमित्र हो, कोई उसकी स्तुति करे चाहे निंदा करे, वह उसको बराबर समझता है। उसके लिए पत्थर, लोहा, सोना सब बराबर होता है, और वह किसी भी क्रोध और द्वेष से प्रभावित नहीं होता। कोई उसका मान करे, सम्मान करे, हर परिस्थिति में सामान्य होता है। तो यही इस श्लोक में बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 26 श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, माम चैयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम्मतिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं, और जो पुरुष विचारो भक्ति योग, मतलब जो खराब कर्म है उनको नहीं करता, भक्ति में लग, जो केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग, श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने वाला है, वह अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। मतलब वह एक ही भाव से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, वह इधर उधर भटकता नहीं है। देखिए, ब्रह्म को जानते जानते आदमी भगवान का स्वरूप विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, तब उसको क्या होता है, साक्षात कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी वो भक्ति करता है, और यह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। मतलब कहते हैं ना, साक्षात उसको दर्शन हो जाते हैं। कौन? जो नित्य परमात्मा में लगा रहता है, वह भगवान को प्राप्त करता है। जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरी भक्ति से व्यक्ति गुणातीत मतलब गुणों को पार करके आगे चला जाता है, उनसे आगे निकल जाता है, गुणातीत हो जाता है, अवस्था को प्राप्त करता है, और तीनों गुणों को प्राप्त जो ब्रह्म का भी अनन्य भक्त होता है, और फिर तीनों गुणों को लाकर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। और देखिए, कहना आसान है कि भक्ति करो, गुणातीत हो जाओ, समभाव रहो, लेकिन यह वास्तविक में है बहुत कठिन कार्य है। आदमी के लिए लिख दिए तो आसान नहीं है कि कोई ब्रह्म को प्राप्त कर ले। तो वही कहते हैं कि जब अंत में वह क्या करता है, श्री कृष्ण भगवान का जो सत्य स्वरूप है उसका दर्शन कर लेता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वही कौन होता है, उनके परम पद को प्राप्त करता है। देखिए, ये कहना आसान है कि गुणों पर विजय पा जाओ। जब स्थिति आ जाती है तो आदमी दुखी भी होता है, और जब सुख मनाने का मौसम आता है तो सुख भी मनाता है। अब देखिए, किसी के घर कोई घटना घट जाएगी तो दुखी होगा कि नहीं होगा? अगर कोई किसी को गाली दे देगा तो दुखी होगा कि नहीं, उसे क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? कहना आसान है कि गुणातीत हो जाओ, कहना ये तो बहुत ही मुश्किल कार्य हो सकता है संभव। बताइए, अगर आप लोगों से संभव तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, हम लोग गुणातीत हो गए, तीनों गुणों पर विजय। जरा लिख के बताइएगा कि कौन कौन गुणातीत हो चुके हैं, किसको क्रोध नहीं आता, द्वेष नहीं होता, कौन मित्र और शत्रु से समान भाव करता है। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तब पता चलेगा कि हाँ, कितने लोग इसमें सक्षम हैं। ज़रा मैं भी तो देखूं कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कि अपने गुणों पर, जो प्रकृति के गुण हैं उन पर विजय पा चुका है। और मेरे ख्याल से कुछ होंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं होंगे। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ठीक है, भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, समभाव रहना अच्छी बात है, और अपने को ज्ञानी बनाना,
वेदों का अध्ययन करना सब अच्छी बात है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।